नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट समुच्चय चल रहा है अपना। समुच्चय में मैं आपको संक्रियाएं बता चुका, गुणधर्म भी बता दिए थे। संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाएं, यूनियन, संघ समुच्चय, सम्मिलन समुच्चय, इंटरसेक्शन, अंतर समुच्चय और कॉम्प्लीमेंट्री पूरक समुच्चय बता चुका था। और पूरक समुच्चय के गुणधर्म देखिए भाई। पूरक समुच्चय के गुणधर्म, पूरक समुच्चय के गुणधर्म हैं फर्स्ट ए यूनियन ए डैश। ए का ए डैश पूरक समुच्चय है, बराबर किसके आएगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय, ए और ए डैश का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्या होगा? फाई, रिक्त समुच्चय। थर्ड है ए डैश का डैश, पूरक का पूरक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मूल मैट्रिक्स, मूल समुच्चय। पूरक का पूरक क्या हो जाएगा? मूल। और फोर्थ यूनिवर्सल का u माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? फाई। फाई u डैश सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय बराबर। और फोर्थ है, और एक और लगा दो फिफ्थ, रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय u। रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये गुणधर्म है और ये गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। इसके बाद ये आपके 12th में काम आने वाला डी मॉर्गन लॉ। फर्स्ट है ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। डी मॉर्गन का नियम है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर ए यूनियन बी का डैश। इन दोनों रिजल्ट्स को बोलते हैं डी मॉर्गन का नियम। और इसे सत्यापन के लिए कहा जाए, सत्यापन कराया जाए तो आपको ये भी दे रखे होंगे, उनसे सत्यापन होगा। और तीसरा है थर्ड ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और फोर्थ है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये डी मॉर्गन के नियम है। ये पूरक समुच्चय के गुणधर्म है। इनका सत्यापन करवाएंगे तो आपको समुच्चय दे रखे हो, क्या नाम है, समुच्चय दे रखे हो, उनसे करना है LHS बराबर RHS प्रूव कर देना है। डी मॉर्गन ए माइनस बी यूनियन सी, तो देखो ए माइनस बी यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, ए माइनस सी इंटरसेक्शन का हो जाता है यूनियन। तो ये गुणधर्म है डी मॉर्गन के गुणधर्म और पूरक समुच्चय के गुण। अब वेन डायग्राम, वेन आरेख द्वारा, ये तो पूरक समुच्चय के गुणधर्म रही होंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब वेन आरेख किसे कहते हैं? देखो, वेन आरेख, समुच्चय का वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख में आयत समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा तथा अन्य समुच्चयों को
वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं किसमें? बेन आरेख में। बेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को तो आयत द्वारा और अन्य समुच्चयों को वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे उदाहरण, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 और समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3 और समुच्चय बी के अवयव हैं 3 4 5। इसको बेन आरेख द्वारा, इसका बेन आरेख क्या होगा देखो, ये यूनिवर्सल सेट, आयत को तो यूनिवर्सल से और फिर ए और बी को वृत्त के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए और बी में देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? ए और बी में कॉमन अवयव है तो सर्किल वृत्तों का कॉमन हिस्सा आएगा। ये ए और ये कॉमन है तो कॉमन हिस्सा आएगा, अगर कॉमन अवयव नहीं तो कॉमन हिस्सा नहीं आएगा। अब बताइए भाई, ए और बी में कॉमन क्या है? अब 3, तो 3 तो इसमें आएगा। अब ए के लिए क्या बचे? 1 2 हो गया। एक सर्किल ए के अवयव समुच्चय ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 2 3 और 4 5। बचा क्या? एक 6 को कहीं भी लिख दो यहाँ, ये 6। ये बेन आरेख हो गया। यूनिवर्सल सेट समुच्चय ए और समुच्चय बी का बेन आरेख हो गया। आयत द्वारा तो समुच्चय यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल को। ए और बी को वृत्तों द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ए और बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव है तो वृत्तों का उभयनिष्ठ भाग आएगा। दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ भाग क्यों आएगा? इसमें उभयनिष्ठ का एलिमेंट है, अगर नहीं होता तो वृत्त उभयनिष्ठ नहीं होता। उभयनिष्ठ भाग में उभयनिष्ठ अवयव को लिख दिया। समुच्चय के अवयव शेष किस में आएंगे? बच्चे भाग 1 2, इधर बी के 4 5, तो 1 2 3 4 5 और यू में दे रखे 6 अवयव, तो 6 को कहीं भी लिख दो इसके बाहर। आयत के अंदर वृत्तों के बाहर कहीं भी लिख देंगे तो वो हो जाएगा ए बी और सार्वत्रिक समुच्चय सी का बेन आरेख। सार्वत्रिक समुच्चय सी का बेन आरेख, ये बेन आरेख द्वारा निरूपण था। बेन आरेख द्वारा समुच्चयों की संक्रियाओं का निरूपण। अब देखिए, संघ समुच्चय, सम्मिलन समुच्चय या यूनियन ऑफ सेट का बेन आरेख बना रहा हूँ भाई। समुच्चय और बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा इसका? ए यूनियन बी बराबर ए और बी के सभी अवयवों को एक साथ लिख दो, तो इसका बेन आरेख देखिए। अब बेन आरेख यूनिवर्सल सेट के लिए यू यहाँ लिख दो। ए और बी में कॉमन एलिमेंट है तो सर्कल में कॉमन भाग आएगा। ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है तो दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ भाग होना जरूरी है। अब देखिए, उभयनिष्ठ भाग में तो 3 आ जाएगा, 1 2 4 5। अब ए यूनियन बी के लिए ए और बी वाले दोनों सर्कलों को छायांकित कर दो। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सभी अवयव। तो बेन आरेख में हम किसी भी संक्रिया को दर्शाएंगे तो उसे छायांकित द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? छायांकित। तो ए यूनियन बी के लिए इसको शेडेड कर दीजिए। ये ए यूनियन बी संक्रिया हो गई बेन आरेख के द्वारा। बेन आरेख में क्या हो गई? ए यूनियन बी बेन आरेख से। अब दूसरी देखिए, सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसी को देखिए, इंटरसेक्शन ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। कॉमन एलिमेंट्स का सेट है वो होगा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी
कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें 3, इसका वेन आरेख देखो भाई, वेन आरेख यूनिवर्सल ए और बी, ये 3 1 2 4 5 अवयव लिख दिए। अब उसी भाग को छायांकित करना है जो ए इंटरसेक्शन बी को दर्शा रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल अवयव 3 है, तो दोनों वृत्तों का जो उभयनिष्ठ भाग है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप इसको शेडेड कर देंगे, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो दो संक्रियाएं हमने वेन आरेख के द्वारा बताई, एक तो संघ समुच्चय और दूसरा है सर्वनिष्ठ समुच्चय और तीसरा अंतर समुच्चय। अब क्या करने वाले हैं हम, अंतर समुच्चय को, अंतर समुच्चय इसी के लिए इससे दर्शा देता हूं लोग। तीसरी संक्रिया है अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट वही ए, यही ले लो 1 2 3, समुच्चय बी है 3 4 5। तो ए माइनस बी बराबर ए के एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। ए माइनस बी को मतलब है एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें और इसमें उभयनिष्ठ कौन सा है, 3। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 2 में से 3 हटा दो, ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दिया हमने 3, तो ये आ गया ए माइनस बी। इसका वेन आरेख देखो, वेन आरेख आयत यूनिवर्सल के लिए ए और ए बी, ये 3। तो ए माइनस बी का मतलब है ए का अवयव है परंतु बी का नहीं, केवल ए का अवयव वो होता है ए माइनस बी में। तो ए का अवयव क्या रहा है, 1 2 4 5, केवल ए का भाग छायांकित होगा। ये हो गया अपना ए माइनस बी, ए माइनस बी। और बी माइनस ए करना चाहें तो बी का, केवल बी का अवयव आएगा। इसी तरह बी माइनस ए बराबर एन बी माइनस एन, बी में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव को घटा दो, इसमें से उभयनिष्ठ अवयव 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 5। ये आ गया 4 5। और वेन आरेख होगा इसका यूनिवर्सल ए बी 1 2 3 4 5। तो ये बी माइनस ए, तो बी के अवयवों को छायांकित कर, केवल बी के, ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये था दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय वेन आरेख के द्वारा। ए माइनस बी के केवल ए के अवयव छायांकित होंगे, उभयनिष्ठ भाग को छोड़ देंगे। और बी माइनस ए के लिए केवल बी के अवयव, केवल बी के अवयव, ए का पूरा अनशेडेड रहेगा। ये था आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। पूरक समुच्चय के लिए U का होना जरूरी है। सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और समुच्चय A बराबर है 1 2 3 4। तो A डैश A का पूरक समुच्चय A डैश बराबर U माइनस ए डैश U में से A के अवयव माइनस कर दो, U में से 1 2 3 4 के क्या बचे 5 6 7। इसका वेन आरेख देखो भाई, यूनिवर्सल और ये A 1 2 3 4 5 6 7 और हमें चाहिए केवल A डैश। A डैश का मतलब A को छोड़ के,
ए के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव होगा, शेष पूरा आयत क्या हो जाएगा, छायांकित। ये है किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात करना वेन आरेख के द्वारा। तो u माइनस ए, u में से ए को हटा दो तो ए को छोड़ के शेष आयत छायांकित होगा, वो हो जाएगा ए डैश, यानी ए का पूरक समुच्चय। ये थी वेन आरेख द्वारा कुछ संक्रियाएं, वेन आरेख द्वारा निरूपण। इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और इस पर आएगी अगली एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और वो करेंगे कल। इनको पढ़ लेना, समझ लेना।